तो मूवी के स्टार्ट में हम एक इंसान काजी को देखते हैं जो कि काफ़ी गरीब होता है और मजदूरी का काम कर रहा होता है, और उस पे मजदूरी से जो पैसे बचते हैं वो उन्हें लॉटरी खेलने में लगा देता है, और लॉटरी में भी उसे कोई भी इनाम नहीं मिल पाता है। और उसके बाद भी एक दिन जब काजी अपने घर वापस जब आ रहा था तो उन्हें कुछ कर्जा देने वाले लोग पकड़ लेते हैं और उन्हें उसे पकड़ करके एक कार में बैठा करके दूसरी जगह ले आते थे, और फिर उससे बता देते हैं कि तुम्हारे एक फ्रेंड ने हमसे बहुत ज़्यादा कर्जा लिया था, और जबकि तुमने उसका गारंटर दिया था, यानी कि उसकी गारंटी ली थी, तो तुम्हें वो सारा कर्जा उतारना होगा। जिसके बाद फिर वो उसे कर्जे की रकम बताती है जो कि बहुत ही ज़्यादा होती है, और इतनी ज़्यादा रकम वो लड़का काजी सुन कर के कहता है कि मेरे पास तो 1 रुपये भी नहीं है, तो मैं आखिर ये सारा कर्जा कैसे लौटाऊंगा। जिसके बाद फिर वो लोन देने वाली लड़की कहती है कि देखो, आज रात एक शिप के जगह पे एक लॉटरी का गेम खेला जाएगा, तुम वहाँ पे जाकर करके अपनी किस्मत को आजमा सकते हो। और जबकि उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं होता है तो वो चला जाता है फिर वहाँ उस शिप में लॉटरी का गेम खेलने की, ताकि अगर उसकी किस्मत चमक गई तो वो उन पैसों से इसका सारा कर्जा उतार देगा, जिसके और साथ में अपनी ज़िंदगी को भी अच्छे से जीने लगेगा। और जब वो वहाँ पे पहुँचता है तब दरवाजे के अंदर जाने के बाद फिर वो देखता है कि वहाँ पे और भी बहुत ज़्यादा लोग हैं, और वो सारे लोग भी कोई ना कोई पैसे की प्रॉब्लम की वजह से ही यहाँ पे आए हुए होते हैं अपनी किस्मत को आजमाने, ताकि अपनी किस्मत को आजमा के वो लोग पैसे को कमा आ सके। जिसके बाद फिर वहाँ पे एक और इंसान आता है जो कि इस गेम का लीडर होता है, और वो उन्हें सभी के बैचों को दिखाया जाता है, जहाँ पे फिर उन सभी के पास 3-3 स्टार्स होते हैं, और हर एक स्टार की कीमत लाखों में होती है, और साथ में उनके पास कुछ कार्ड्स भी होते हैं। उसके बाद फिर वो इंसान गेम्स के सारे रूल्स को बताने लगता है, जिसमें वह इन तीनों स्टार्स को देख कर के और 12 कार्ड्स को देख कर के कहता है कि देखो, अब ये सारे कार्ड्स से तुम लोगों को पेपर रॉक सीजर खेलने के लिए दिया जाएगा। मतलब रॉक पेपर सीजर्स, और उन सारे कार्ड में यही सारे निशान बने होते हैं, और जो कोई भी रॉक पेपर सीजर्स में जीतेगा उसे अपने हारने वाले पार्टनर के साथ एक स्टार को ले लेना होगा, यानी कि उसके एक स्टार जीतने वाले पार्टी के पास चला जाएगा, और जिसके पास सबसे ज़्यादा स्टार्स होंगे वो इस गेम का विनर होगा, और जिसके पास कोई भी स्टार नहीं होगा जो हार जाएगा उसे इस गेम के द्वारा सज़ा दी जाएगी, और सज़ा को इसमें नहीं बताया जाता है। जिसके बाद फिर ये गेम को शुरू कर दिया जाता है, और यहाँ पे वो इसकी टाइमिंग को भी बताता है, जो कि आधे घंटे एक ही टाइमिंग होती थी है। और इसके बाद फिर सारे के सारे लोग गेम्स को खेलने के लिए अपने अपने पार्टनर्स को ढूंढने लगते हैं, और फिर यहाँ पे हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि इसी गेम को खेल रहा होता है, और खेलते खेलते उसके सारे कार्ड्स बहुत ही तेजी से हारने लगते हैं, और उसके कार्ड्स हारने की वजह से फिर उसके सारे के सारे स्टार्स भी दूसरे वाले इंसान के पास चले जाते हैं, जिससे कि उसके पास एंड में कोई भी स्टार नहीं बचता है। और जबकि उसके पास कोई भी स्टार नहीं बचता है तो फिर बहुत सारे बॉडीगार्ड्स आ देते हैं और उसे उठा करके एक अंधेरे वाले कमरे में ले जाते हैं, और उस अंधेरे वाले कमरे में क्या होता है वो किसी को भी नहीं पता होता है। जिसके बाद फिर उस इंसान के पास से एक दूसरा उस लड़के के पास दूसरा इंसान आता है, और उसे कहता है कि देखो, हम लोग दोनों बराबरी में कार्ड्स को खेलेंगे। जब मेरे पास 3 स्टार्स होंगे ये तो तुम्हारे पास भी 3 स्टार्स होंगे, और हम लोग एक एक करके एक दूसरे को कार्ड्स के नंबर बता करके रॉक पेपर सीजर्स को खेलेंगे, कि जिससे कि हम लोग दोनों ही इस गेम में जीत जाएंगे। जो आइडिया उस लड़के को काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है, और वो उसके साथ इस तरह से गेम्स खेलने के लिए रेडी हो जाते हैं। और उसके बाद फिर ये लोग स्टार्टिंग में तो ईमानदारी से गेम खेलते हैं, लेकिन फिर वो जो लड़का होता है वो एक अलग कार्ड को रख देता है, जिससे कि हमारे मेन लीड उस
एक गेम को हार जाता है और उसे अपने एक स्टार को उस अपोनेंट टीम को देना होता है, जिसके बाद फिर वो ये कहता है कि ये कार्ड मैंने गलती से रख दिया था, जिसके बाद फिर ये लोग दोनों दोबारा से कार्ड्स को खेलने लगते हैं।